ठीक नहीं, है, विपिन शर्मा जी आपके हाँ, पास आ रहा हूँ। जी, ये आतंकी संगठन है भारतीय जनता पार्टी, विधायक कह रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एक वीडियो है जो आपने भी देखा होगा, उसको किसी ने बनाया वहां कार्यक्रम में और वही वायरल हुआ जो वो कह रहे हैं। एक अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक ऐसी गली पकड़ रखी है कि जो कहना है कह दो और उसके बाद फिर ये हमारे पास जेब में है ही रसीद, हम काट देंगे फाड़ देंगे रसीद के हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बस हो गया काम। यही चल रहा है सब विपिन जी। सुनील जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि मुद्दा यही है और मैं केवल चर्चा पे रहूंगा आज जो जो विषय है जी। क्योंकि देखिए बड़ा गंभीर ये मुद्दा है कि नेता जिनको हम रोल मॉडल समझते हैं, आदर्श समझते हैं, मैं जी। एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, जो वोटर है, नागरिक है देश का या राज्य का, वो जब अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, इनको आदर्श समझता है, रोल मॉडल समझता है, बड़ी उम्मीदें हैं इनसे, नेताओं से, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, XYZ कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से उसका नाता हो, तो यहां पर जब वो वोट डालने निकलता है वो बड़ा हताश महसूस करता है जब ये बयानवीरों की बातें सुनता है। और ये बयानवीरों की कोई कमी नहीं है किसी भी राजनीतिक दल में। ये मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है तीनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं को, लेकिन ये कड़वा सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप पहले बेतुकी बेलगाम हो जाते हैं, उसके बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं कि जी हमारे बयान को तोड़ा मोड़ा जा रहा है, डिस्टॉर्ट करा जा रहा है। तो ये बातें देखिए, ये बातें सब पे लागू होती हैं। यहां पर मंथन करने की आवश्यकता है कि आप कहां जा रहे हैं और राजनीति को किस स्तर पे ले जा रहे हैं। कि एक आम आदमी कितना हताश महसूस कर रहा होगा इस समय कि जब चर्चा होनी चाहिए सकारात्मक, और यहां पर आप एक दूसरे को घेरे, सरकार की खामियां उजागर करें और जो सत्ता पे काबिज है उनकी कमियां लेके आए सामने, उनको घेरने का काम करें। लेकिन डायलॉग एंड डिस्कशन मस्ट हैपन। लेकिन इसके इतर यहां पर आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है लांछन लगाने में, ये बयानवीर बनने में, उसकी होड़ लगी हुई है। इस बीच जनता के जो मुद्दे वो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। तो यार के नुकसान किसका, एक आम आदमी का। और जरूरी बात है, देखिए यहां पर मंथन सबको करना चाहिए। मैं एक एक करके संक्षेप में गिनाना चाहूंगा। भाजपा को मंथन करना चाहिए सर्वप्रथम कि आप दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी। तो यहां पर अगर यहां पर आप जो गंभीर मुद्दे हैं, जैसे अभी बात करी कि किसानों को लेकर देश का जो अन्नदाता है वो अगर अनशन पे बैठा है, आंदोलन कर रहा है, तो कोई ना कोई कारण होगा, तो यहाँ उस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। मणिपुर की समस्या है कि वहां पर कब ध्यान केंद्रित होगा। उसी तरह यहाँ पर कांग्रेस, क्योंकि अगर यहाँ पर वो एक फैशन सा बन गया है, यहाँ पर वो कर रहे हैं, बैग्स ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर मंथन करना चाहिए। 84 के दंगे किसके कार्यकाल में हुए, इमरजेंसी किसके कार्यकाल में वो घोषित करी गई, तो ये ऐसी तमाम बातें हैं। और सपा में क्या बोला गया था, जब वो बोला गया था बॉयज विल बी बॉयज, तो मंथन सब नेताओं को करना चाहिए। यहाँ पर देश सबका है, सब देश प्रेमी है। और निश्चित बात है, अभी शायद संदीप भाई ने या जगदीश जी ने एक बात बोली थी, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखूंगा जी। मैं कोई आप लोगों के राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूं, हम लोग पत्रकार हैं। बड़ी जरूरी बात, एक मिनट, निश्चित बात है, जल्दी से कंप्लीट करें शर्मा जी। जो आतंकी जो अमित शाह जी ने कहा है, जगदीश जी एक मिनट, मैं आप ही की एक मिनट। देखिए जब हम आतंकियों की बात करते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उसकी सजा उसको उस दृष्टिकोण से मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये बांट ले हम समाज को, तो हमारा देश कहां जाएगा। सपना हम सबका एक है, तो वहां पर ये ठीक है शर्मा जी, क्यों मना जाए, संजय जी क्यों हुआ जाए, एक आम आदमी को हताश क्यों करा जाए। संजय सिंह जी, ये सोच जानी नहीं चाहिए कि आप लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे इस बात से। ठीक है शर्मा जी।